हाँ हाँ सुन सकते हैं अभी? ओके सर, यस यस, हम लोग सुन रहे हैं इधर से। हाँ, आवाज सुनाई मुझे रही। देख पा रहे हैं? हाँ, आप दिखाई मुझे दे। देख पा रहे हैं? हाँ, ना ना, दिखाई नहीं देता है। हाँ, आप देख दिखाता पा है। रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, ये चर्च को देख पा रहे हैं हम सब? पूरा चर्च यहाँ पे देख पा रहे हैं हम सबको? हाँ 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 हाँ। तो ये सब परिवार में जस्ट उनके नाम लेना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इतने सारे परिवार, ये सब परिवार विलेज और डिफरेंट एरिया से सब लोग ज्वाइन है, और बहुत सारे परिवार हैं विलेजेस में से। क्वालिटी कट गया। आपण प्रार्थना करूया की सगळं काही टेक्निकली व्यवस्थित जावं. मला पाहण्यापेक्षा प्रार्थना करता चर्च. या प्लीज प्रे प्रे प्रे. प्रार्थना करूया आपण सर्वजण. पास्टर वी आर हियर नाउ. ऑल चर्च इज प्रेइंग एंड व्हाट विल डू इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन गूगल we'll go with you on the messenger. आप यहाँ से डिलीवर करना, और सब लोग आपको सुन रहे हैं, आपका आवाज भी हमें आ रहा है. और परत एकदा आपण देवाला धन्यवाद देऊया की पास्टर इससे आप देख पा रहे हैं पास्टर सब कुछ? जी हाँ हाँ, जी देख रहे हैं। हाँ, ओके, पास्टर दिसतंय. मी तुम्हाला पास्टरला दाखवतो, पास्टरला पण तुम्ही पहा. आता सगळं दिसतंय का? राहुल दिसतंय का सगळ्यांना? दिख रहा है आप सबको? हाँ हाँ, सब दिखाई दे रहा है। संदीप दादा, आणि दादाई, आपल्या सगळ्यांना पास्टर दिसतंय का? हाँ पास्टर आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी सुनाई दे रहा है। सगळ्यांचे ऑडिओ बंद करा. पास्टर रेचल आणि पास्टर सॅम्युअल आपल्या बरोबर आहे. एक जोरदार टाळी वाजवूया. वी वेलकम यू. बिग क्लॅप, बिग क्लॅप, बिग क्लॅप. यस यस यस. हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपले माइक सगळे बंद करा. पास्टर रेचल आपल्याशी देवाच्या वचनातून बोलणार आहे. पास्टर, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं. थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन प्रभु ने फिर भी सब कुछ सही किया. मैं आपसे विनती करता हूँ, जो कुछ प्रभु आपसे बात किया है, आज के विलेज के लोग हैं, स्तंभ के लोग हैं, जिनको प्रभु की जरूरत है, इसमें बीमार है, मुश्किल में है, कोविड में है, तो आप जो कुछ प्रभु आपके दिल में डाल रहे हैं, आप इनसे बात करना. आमीन। सही। हाँ, आमीन। तो हम शुरुआत करें। समय में पास्टर रेचल और पास्टर सैमुअल के हाथ में देना चाहता हूँ. पास्टर सैमुअल को मेरी विनती है कि आप एक छोटी सी प्रार्थना कर देना कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए. ये सब आप परमेश्वर आशीषमय करें. Thank और फिर you, पास्टर रेचल वचन में से बात करें. थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, माइक बंद करा. पवित्र परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते पिता। तेरा सामर्थी हाथ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हम करते पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज तूने हम लोगों इन भाई को, इन परिवार के साथ में जोड़ा इस मीडियम के माध्यम से पिता। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई के लिए पिता, जो लोग तुम्हारे भूखे, जो बीमार है पिता, जिनको तू जरूरत है पिता, जिनको तू तृप्त करेगा, क्योंकि तू महिमाकारी, तू बदली नहीं हुआ, वही परमेश्वर युगानुग एक ही जैसा पिता। जो भी कुछ मुसीबत इस मीडिया में आ रहा पिता, इसी घड़ी यीशु के नाम से उसके तू ठीक कर दे पिता। वी गिव यू ग्लोरी एंड वी गिव यू प्राइज मास्टर। देयर इज नन लाइक यू। यस जीसस, वी थैंक यू मास्टर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि तू सामर्थ्य का परमेश्वर है, विश्वास योग्य है, असंभव का परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आज हमारे आवाजों को सुन रहे पिता, ये सब तुम्हारे बेटा और बेटियां हैं पिता। उनके जीवन को, उनके परिवार को, इन सभी को तुम्हारे हाथों में देते। उनके हृदय को तुम मुलायम और नरम कर पिता, कि जो वचन आएगा पिता अवश्य प्रभु जी वो फलवंत हो सके और 100 गुना फलों को ला सके। प्रभु जी पिताजी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को तुम्हारे पवित्र और सुरक्षित हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ठीक है, तो हम शुरू करें। आमीन। मैं रेचल हूँ। मैं पहले एक छोटी सी गवाह बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मेरे जीवन को छुआ। और जब एक समय मैं अपने जीवन में आत्महत्या करना चाहती थी, परेशान थी, मुसीबत में थी, हमारे घर में बरकत नहीं थी, ऐसे कई चीजों से मैं गुजर रही थी, और मैं सोच रही थी कि कैसे मैं सुसाइड कमिट करूं।
और उस दिन परमेश्वर ने अपने आवाज के जरिए से मुझे चुना और अपने वचनों से परमेश्वर ने आवाज से बातें की कि हताश नहीं हो, तुम्हारे जीवन को मैं ठीक कर सकता हूँ और अपने जितने प्रॉब्लम्स है मुझे दो। और मैथ्यू 11 और 28 से बात कर रहा था और उस समय मैं बाइबल को कभी नहीं जानी थी, परमेश्वर के वचन को कभी नहीं सुनी थी। तो परमेश्वर ने अपने वचन से जब वो बातें को किया, मेरे रोम रोम खड़ा हो गया। मैं ऑफिस में बैठी थी अपने परेशान दिमाग और हृदय को लेकर और सोच रही थी कि मैं कैसे सुसाइड कमिट करूं। लेकिन एक रोज पहले वो हेवी डोज मेडिसिन के कारण से मैं फिर से टेबल पे सो गई। लेकिन तीसरा बार, 2 बार आया मैं सो गई, तीसरे बार परमेश्वर का आवाज बहुत स्ट्रांगली हमारे जीवन पर आया जब परमेश्वर ने अपने खुद का वचन से मुझसे बातचीत किया। और मुझे आज ये बहुत विश्वास है कि ये परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर का वचन जीवन है। आमीन। और जब ये वचन हम सुनते हैं, अपने हृदय में रख लेते हैं, बैठा लेते हैं, ये वचन हम लोगों को बढ़ा देता है, उस स्थिति से उठाता है, हम लोगों को कमजोरी में बल देता है। वही परमेश्वर जो अपने सामर्थ के द्वारा अंधा को आंख देता है, लंगड़ा को चलाता है, मुर्दे को जिंदा करता है, जहाँ की कई ऐसे चीजों को करता है, वही परमेश्वर हम लोगों के दुखों में भी आकर हम लोगों को सामर्थ देकर पार कराता है। आमीन। और आज मैं वचन से ये दिखलाना चाहती हूँ कि एक भविष्यवक्ता के बारे में, ये भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर से बातचीत करता है। और हम लोग देखें कि बहुत ऐसे भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर से वचनों को लेते हैं और लोगों को बोलते हैं ना, लोगों से बातचीत करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन तो जानता है, सब कुछ उसके अंदर वो विश्वास है, लेकिन वो लोगों की परेशानी को देखकर परमेश्वर से बातचीत करता। और चले हम देखें व्यक्ति को कि कैसे सवाल को उठाता है। आज जैसे हम लोग इस परिस्थिति में हैं, हम लोग जानते हैं कि there is pandemic all around the globe, amen। हम लोग देखते हैं कि so many things are happening around us। और यहाँ पर हम लोग कैसे अपने जीवन में कई बार शायद सवाल उठाए होंगे, कई बार शायद बोले होंगे परमेश्वर से। और हम लोग देखें कि वचन में ये व्यक्ति भी परमेश्वर से कैसे सवाल करता है और परमेश्वर ने अपने वचनों से कैसे दिखलाता है। और हम लोग देखें वचन हबक्कक में, हबक्कक चैप्टर 1, और इसमें इस तरह से लिखा है वर्स 2 में, ये कहता है, ओ लॉर्ड, हाउ लॉन्ग शैल आई क्राई फॉर हेल्प एंड यू विल नॉट हियर, और क्राई आउट टू यू ऑफ वायलेंस एंड यू विल नॉट सेव। दूसरा सवाल हबक्कक के आता है, व्हाई डू यू शो मी इनिक्विटी and wrong and yourself look upon or cause me to see perverseness and trouble, for destruction and violence are before me and there is strife and contention arises। Amen। हम लोग यहाँ पे देखता है कि कैसे परमेश्वर, देखो हिंदी में भी हम लोग सकता है इसके पल्ले, हम लोग इसमें देखता है कि 2 सवाल प्रभु ये व्यक्ति परमेश्वर से करता है ना। 2 सवाल, एक तो कहता है कितने दूर, कितने लंबा हम लोग, कितने समय तक प्रभु हम लोग ये सब चीज देखते रहेंगे, है ना। और दूसरा सवाल कहता है क्यों, why and how long, क्यों और कितने देर तक और हम लोग ये सब चीज सहेंगे। तो हमारा ये 2 सवालों पर आज ये प्रचार है कि कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं, हमारा इंटेंशंस जो रहता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ये व्यक्ति इतना अच्छा है, हम भी जब परेशान हो के जो दिन प्रभु से पुकारा है, जेन्युइनली प्रभु से, क्योंकि हम जो हिंदुस्तानी धर्म के थे ना, जो मूर्ति पूजन करते थी, मैं वो सब करती थी अपने जीवन में। लेकिन और उस दिन जब परेशान होकर मैं बैठकर परमेश्वर से सवाल की कि प्रभु तू कहाँ है,
क्यों मेरे ऊपर इतना सारा इल्जाम, आज क्यों मेरे ऊपर इतना सारा बोझ, क्यों मेरे ऊपर इतना थकावट, क्यों मेरे ऊपर ये बीमारी है। ऐसे सवालों को मैं जब पूछ रही थी और परमेश्वर से ये बात कही कि भगवान तू कहाँ है, जब उस समय जब मैंने पूछी कि भगवान तुम कहाँ है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करा अपने बेटे यीशु के द्वारा। आमीन। आज हम लोग देखते हैं कि जब ये प्रस्तुति हम लोगों के आसपास में गूंज रही है, हम लोग जानते हैं कि ये पेंडेमिक है जो हम लोगों के बस से बाहर है। हम लोगों के जो कितने भी हम लोग अगर कुछ भी कोशिश करें उससे बाहर, खाली हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन और कुछ हम लोग कर नहीं सकते जिससे हम लोग संभाल सकते हैं इसे। आमीन। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को कुछ चीजों को बतलाता है, कुछ चीज सिखलाता है। मैं एक स्टोरी आई वांट टू शेयर समथिंग। इसमें जैसे देखो, एक समय अमेरिका में कई ऐसे लोग अपने काम में व्यस्त थे, कई ऐसे चीज होता था वहां, कितना भारी भारी काम लोग होता था वहां पर, कई ऐसे प्रचार लोग होता था वहां पे। लेकिन एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बड़ी बिल्डिंग में जब एरोप्लेन टेररिस्ट वहां पर आकर बिल्डिंग को डैमेज किया तो कितने हजार लोग वहां पर मारे गए। आमीन। तो सोचो थोड़ा देर के उनके भी परिवार जो होगा कितना ऐसे लूज हुए, कितने परिवार वहां पर लोग अपने जीवन में खोए होंगे, परिवार को, अपने खुद के फैमिलीज लोग के, और भी परिवार जो है उनके जीवन में भी होगा जो तकलीफ, जो रोना उनके जीवन में, जो दुख है ना। तो देखो वो समस्या वहां पर उस समय हुआ था। क्यों हुआ हम नहीं जानते, क्योंकि जो टेररिस्ट अपना दिमाग में सोचता रहा, वो सोचता था कि मैं एक अच्छा कार्य के लिए, उनके मुताबिक से वो अच्छा कार्य था कि वो चीज करे, है ना। लेकिन परमेश्वर के निगाह में जो चीज गलत है वो चीज गलत है। आमीन। परमेश्वर के निगाह में वो इंटेंशन सही नहीं था जो व्यक्ति लोग किए थे। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने वचन में, और भी जगह मैथ्यू में हम लोग देखें कि मैथ्यू 5:45 में परमेश्वर बोले वो पानी को जब बरसाता है तो अच्छे लोगों पर भी बरसाता है, बुरे लोगों पर भी बरसाता है ना। क्योंकि परमेश्वर प्यार का प्रभु है। और जब ये समस्या आता है दुनिया संसार में पूरा, तो हम लोग ये जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी है, जो खुदा, जो परमेश्वर के निगाह में ठीक नहीं है। जो दुनिया संसार में परमेश्वर अपना अनुग्रह गिराता, अपना दया गिराता, क्योंकि वो खुद अपने खुद के बेटे को उस दुनिया संसार में भेजा हमारे और आपके लिए, कि ताकि हम लोग उस पे विश्वास करें और नाश नहीं होए, लेकिन अनंत जीवन पा सके। आमीन। सदैव का जीवन, न कि केवल इस पृथ्वी पर, लेकिन सदैव स्वर्ग का जीवन हम पाए, जिसमें हम प्रभु के साथ में उसके आराधना और स्तुति सदैव के लिए कर सके। आमीन। तो हम लोग ठहरे, परमेश्वर हम लोगों को बनाया अपने स्वरूप में। परमेश्वर हम लोगों को बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके खोजी करें, उससे बातचीत करें। लेकिन रास्ते में चलते समय हम लोग भटक जाते हैं। इस समस्या से देखकर या किसी भी तरह जब जीवन में बौछार आता तो हम भटक जाते हैं ना। तो हम लोगों का दिमाग कभी कभी ऐसे चीजों को सोचने लगता है। हम ऐसे सोचते हैं अपने दिमाग से कि हम ठीक करते हैं ना, हम सही है। जैसे ये हबक्कुक ने पलटकर, परमेश्वर जस्ट लोग पर भी, अनजस्ट लोग पर भी, देखो तुम जस्ट लोग पे क्यों ऐसा बौछार करता है ना। परमेश्वर, ये हबक्कुक ए प्रोफेट, ये भविष्य वक्ता पूछता है परमेश्वर से, क्यों तू राइचस में, जो धर्मी लोग हैं उनके ऊपर क्यों ऐसे करता है। तो परमेश्वर उन्हें दिखलाता है एक चीज को, वर्स 5 में बतलाता है, लुक अराउंड यू हबक्कुक, replied the Lord, among the nations, and see and be astonished, for I am putting into effect a work in your days, such that you would not believe it if it were told you. ये चीज बोले मैं करने जाता हूं कि तुम बिलीव नहीं करें, जब हम अपने कार्य दिखाएगा, है ना।
जब ये स्थिति होता है लोग अपने आशा को छोड़ते हैं, परमेश्वर अपना आशा को दिलाता है, लोगों के अंदर अपने आशा को देता है कि परमेश्वर सही है, परमेश्वर सच्चा है। एक स्टोरी और हम का बताए, जैसे कैटरपिल्ला को अगर हम देखें, एक कैटरपिल्ला एक टाइम एक व्यक्ति कौन सी करे कि वो व्यक्ति कैटरपिल्ला के उनके जो ककून, द कैटरपिल्ला वाज इनसाइड द कोकून ना, वो जो अपने गुफे में था, वो कैटरपिल्ला निकलना चाहता था और उसके तकलीफ होता था कि वहां से वो निकले। लेकिन ये व्यक्ति देखते देखते ये सोचा कि ला मैं जाकर हेल्प कर दूं। तो ये व्यक्ति जाकर रेजर ब्लेड लगाकर उसका वो जो गुफा थोड़ा से काट कर और रेजर ब्लेड लगा दिया ताकि वो कैटरपिल्ला निकलकर ऊपर आ जाए। और जैसे वो कैटरपिल्ला निकलकर ऊपर आया तो कैटरपिल्ला मर गया, है ना। तो ये व्यक्ति का ये देखने में आया कि ये देखने में मिला कि देखो वो अच्छा काम करता था, है ना। वो उसे कैटरपिल्ला को मदद करना चाहा, वो कैटरपिल्ला को हेल्प किया कि उसके अपने गुफे में से निकलकर ऊपर आ जाए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों का इंटेंशंस देखता है। वो व्यक्ति अपना इंटेंशंस देखता था कि मैं उसे मदद कर दूं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो कैटरपिल्ला अभी पूरी तौर से बना नहीं है कि वो निकल सके गुफा में। जो उसका स्ट्रगल था, वो व्यक्ति उसे जाकर रेजर ब्लेड से काट कर बाहर कर दिया, लेकिन वो समय नहीं था उसको निकलने का। आमीन। तो ये चीज है कि हम लोगों को सीखने की मिलता, कभी कभी हमारा इंटेंशंस अच्छा होता है लेकिन वो गॉड का ओबीडियंस नहीं रहता है। परमेश्वर का हम लोग जो आज्ञाकारी बनने का परमेश्वर बोलता वो नहीं रहता है। हमारा समझ अच्छा रहता है लेकिन हमारा इंटेंशंस जो प्रभु कहता है, जो परमेश्वर कहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने, वो नहीं रहता। गुड इंटेंशंस नॉट गॉड्स ओबीडियंस। ये आज हमारा ये टॉपिक है, ये वचनों का आज ये सेमन का, कि हमारा अच्छा जो हम लोग अच्छाई करते जरूर है, लेकिन कभी कभी वो अच्छाई करते में हम ये नहीं भूल जाए कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं या नहीं। आमीन। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि हबक्कुक जब ये सवाल करता रहा तो परमेश्वर ने कुछ दिखाया उसको कि देखो अब मैं अपने कार्य करने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से प्रेम करता है। आमीन। और ये चीज हम लोगों को दिखाई मान है कि जब ये स्थिति होता है, परमेश्वर का जो दया है, एक बगल तो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो दयावान परमेश्वर है। आमीन। वो मौका देता है कि हम मनुष्य उसके ऊपर अपने निगाह को करें, उसको माने अपने जीवन में ग्रहण करें, फिर उसके वचनों पर हम चले। हम मानते हैं कि हम जब ले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम लोग कभी अच्छे कार्य कर जी नहीं पाते हैं। रीजन का है हम लोग नहीं जी पाते क्योंकि हम वचन तोड़ देते हैं। रीजन का है हम लोग वचन तोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ है ही नहीं कि हम किसी से प्यार करें, हम किसी के लिए अच्छाई कुछ करें। हम कोई भी चीज ऐसे अपने बल से नहीं कर पाते। अपने इंटेंशन से सोच जरूर सकते हैं कि हम लाओ इनको मदद कर दे, हम लाओ इनको कुछ कर दे, इनको, लेकिन वो चीज सिर्फ एक हम लोगों का कार्य बनकर रह जाता है। आमीन। लेकिन जब हम लोग अपने निगाह प्रभु के ऊपर करते हैं, जब हम लोग के जीवन में यीशु आता है, जब उसको हम लोग ग्रहण करते अपने जीवन में मुक्तिदाता मान के, और जब वो कार्य करने लगता है तो हम लोग उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर अपने भरोसा को करते हैं, उनके ऊपर अपने पूरे ईमान को करते हैं कि हे परमेश्वर, चाहे हमारे ऊपर ये परिस्थिति क्यों ना हो, आज हम चाहे प्रॉब्लम से क्यों ना गुजरते हैं, लेकिन हमारा ये ध्यान और ये भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह तू ही हम लोगों को पार लगा सकता है। आमीन। तो हम लोग ये वचन में देखें कि परमेश्वर कैसे भविष्यवक्ता से कहता है चैप्टर 2 में, और यहाँ पर वर्स 3 में कहता है इस तरह, इंग्लिश में इस तरह है, For the vision is yet for an appointed time। क्योंकि परमेश्वर इससे ऊपर अगर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में,
परमेश्वर कहता है तू जा इस दर्शन को लिख, है ना। भविष्य वक्ता हबक्कक को परमेश्वर बतलाता है कि तू ये विजन को लिख, ये दर्शन को लिख अपने हाथों से ना, और ये दर्शन लिखता है, राइट द विजन। वर्स 2 कहता है, एंड द लॉर्ड आंसर्ड मी एंड सेड, राइट द विजन एंड engrave it so plainly upon tablets that everyone who passes may be able to read it easily and quickly as he hastens by. Verse 3 कहता है, for the vision is yet for an appointed time, and it hastens to the end fulfillment. It will not deceive or disappoint. Though it tarry, wait earnestly for it, because it will surely come. It will not be behind hand on its appointed day. परमेश्वर कहता है भले देर रहेगा, लेकिन वो अपने अपॉइंटेड टाइम से जरूर आएगा, हम लोगों के जीवन पर जरूर प्रकट होगा। तो ये है कि परमेश्वर हबक्कक को उत्तेजित करता था, और आज मैं आप सभी को ये चीज वचनों से उत्तेजित करती हूं कि आप जिस समस्या से भी गुजरते होंगे, परमेश्वर आज ये कहता है कि अपना अपॉइंटेड टाइम पर परमेश्वर जरूर अपना महिमा को दिखाएगा। आमीन। आज आपके लिए वो दिन है कि आप जैसे वचन को मानते, आप जैसे वचन को सुनते, आप जिस स्थिति से गुजरते हो, आज जैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना महिमा प्रकट कर कर दिखाएगा, क्योंकि वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। और फिर हम लोग देखें वर्स 4 में कहता है, look at the proud, his soul is not straight or right within him. ये चीज जैसे वो कैटरपिलर की तरह ना, because caterpillar wasn't matured enough to come out from its cocoon, the man tried to help him, but the caterpillar wasn't ready for the time. Amen. मतलब कि वो कैटरपिलर रेडी नहीं, तैयार नहीं था निकलने के लिए, एक बटरफ्लाई बनने के लिए, इसीलिए वो गुफा में स्ट्रगल कर रहा था, ताकि वो अपने आप वो स्ट्रेंथ को गेन करे, और ताकि वो ककून में से निकल, वो गुफे में से निकल कर बटरफ्लाई होकर उड़ सके। आमीन। तो कभी कभी हम लोगों के जीवन में ऐसा समस्या होता है, ऐसा चीज होता, जैसे परमेश्वर कहता, जैसे वचन कहता है सोना जैसे बनता है, तो उसके कई ऐसे प्रोसेस होते हैं ताकि वो सोना बनकर, पत्थर में से वो सोना बनकर अच्छी तरह से निकल सके। आमीन। ताकि वो सोना तैयार हो सके और हम लोग देख सके कि वो पूरा असला सोना है, उसमें कोई भी और चीज मिलावट नहीं है। आमीन। तो इसी तरह परमेश्वर हम लोगों को चाहता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ये चीज चाहता कि कहीं हम लोगों में कोई तरह के घमंड, कोई तरह के और ऐसा चीज जो नहीं है, जो हम लोगों को रोकता है परमेश्वर के साथ में आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने में, उसके ऊपर अपने निगाह करने में कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो रुकावट बनता है हम लोगों के जीवन के लिए। आमीन। और परमेश्वर हम लोगों से आज कहता है कि हम लोग परमेश्वर पर अपने निगाह को रखे, हम लोग परमेश्वर पर अपना भरोसा को रखे। जैसे वर्स 4 कहता, लुक एट द प्राउड, हिज सोल इज नॉट स्ट्रेट और राइट विद इन हिम, बट द rigidly just and the uncompromisingly righteous man shall live by his faith and his faithfulness. Amen. हिंदी में इस तरह से कहता है, चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 में ये कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये परमेश्वर ये चीज कहता है कि हम अंतिम समय तक भी प्रभु के ऊपर से अपने निगाह नहीं उठाए। आमीन। परमेश्वर के ऊपर से अपना भरोसा नहीं उठाए। आमीन। परमेश्वर वो प्रभु है जो हम लोगों का जो शुरुआत करता है जीवन में कोई चीज, वो पूरा करके ही रहेगा अंतिम समय तक, जब तक परमेश्वर हम लोगों को बादलों में आकर मिलेगा नहीं। आमीन।
तो ये एक हम लोगों का जर्नी है जो परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूती से प्रभु को पकड़े, चाहे मुसीबत आए, चाहे कोई भी समस्या आए हमारे परिवार में, लेकिन प्रभु हम लोगों के जीवन से हट नहीं पाए। परमेश्वर हम लोगों का जो निगाह, हम लोगों का जो हृदय उस प्रभु के ऊपर रहे हर एक समय, हर एक समय पर हमारा जो निगाह वो प्रभु के वचनों पर रहे, वो प्रभु के ऊपर रहे। आमीन। कि हम कोई किसी भी तरह से हमारा जीवन मिलावट में नहीं जाए, हमारा जीवन किसी भी तरह के खोट में नहीं जाए, मतलब कि हमारे हृदय में कोई और चीज ना आ जाए कि हम उन सब चीजों पर अपने निगाह बना ले। आमीन। हम लोगों का निगाह हर एक समय परमेश्वर के ऊपर रहना जरूरी है। मेरे को और एक जगह से मांगता पढ़े 2 पीटर, और ये है चैप्टर 3। यहाँ पर परमेश्वर ये चीज बतलाता है, और आज मैं आपके साथ में ये शेयर करती हूँ कि प्रभु आपको भी ये चीज याद दिलाता। शायद आप बोलते होंगे कब तक प्रभु, मैं गीत को बहुत लाइक करती हूँ, कब तक खुदा मेरा, अनिल कांत का है ना, कब तक खुदा मेरा ना, कब तक हम लोगों के जीवन में ये सब चलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है 7 और 8 और 9 हम पढ़े, but by the same word the present heavens and earth have been stored up, reserved for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly people. Verse 8 कहता, nevertheless do not let this one fact escape you, beloved, that with the Lord one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9 कहता है, the Lord does not delay and is not tardy or slow about what he promises, according to some people's conception of slowness, but he is long-suffering, extraordinarily patient toward you, not desiring that any should perish, but that all should turn to repentance. Amen. ये चीज परमेश्वर कहता है कि हमारा हृदय ऐसे मजबूती से पकड़े, क्योंकि परमेश्वर के निगाह में जो हमारे लिए 1,000 years हो सकता, परमेश्वर के लिए सिर्फ एक रोज काफी है। आमीन। एक रोज से वो तुलना करता है। तो इंतजार अगर हम करते हैं, हम ये नहीं भूले, ये नहीं हम भटके अपने विश्वास से कि परमेश्वर जो वचन में दिया है वो सच्चा है, परमेश्वर करेगा, अपना अनुग्रह डालेगा, अपना दया डालता है, वो अभी भी करता है और वो आगे भी करेगा, आपको ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ेगा हर एक समय। आमीन। वो हम लोगों को लेकर पार लगाएगा। आमीन। हम लोगों की कमजोरी में वो बल डालेगा। ये हम हिंदी में भी पढ़ दे, कहता है वे तो जानबूझकर या पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। हालेलुया। तो ये चीज, ये वादा परमेश्वर कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु मसीह के अपने आप में से भेजा है, हमारे और आपको इतना प्यार करता है, इसीलिए वो भेजा है। आमीन। और ताकि वो मारा गया, जो गाड़ा गया, और तीसरा जी उठा, ताकि जब हम उसे विश्वास करते और अपने जीवन में लेते हैं, अपने जीवन में उन्हें मुक्तिदाता बनाते हैं, तो हम ये चीज जाने कि परमेश्वर हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। हम लोग जब वो जेनी पे चलते, परमेश्वर हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। उस समय तक हम लोगों को थामे रखेगा, अपने हाथों से हम लोगों को थामे रखेगा। हम लोगों से यही निवेदन करता है, जैसे प्रोफेट जब पूछता, प्रभु उनको फिर से दिखलाता है कि देखो इस जगह से, कि परमेश्वर कहता है कि देखो अपने दर्शन को लिखो, परमेश्वर पूरा करेगा ना। आखिरी कंक्लूजन में मैं ये जगह से कंक्लूड करती हूँ, जो
जो यहाँ पर जो चैप्टर 3 में है, हबक्कक में चैप्टर 3 में है, और ये इस तरह से कहता है, ये कहता है, हम लोग पढ़े एंड में थोड़ा 17 और 18, चैप्टर 3 17 और 18, और यहां पर ऐसे कहता है, लेट मी ओन यू therefore beloved, that knowing these things beforehand you should be on your guard, lest you be carried away by the air of lowliness and wicked persons, and fall from your own present firm condition, your own steadfastness of mind. But grow in the grace, undeserved favor, spiritual strength, and recognition and knowledge and understanding of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory, honor, majesty, and splendor, both now to the day of eternity. Amen. Hallelujah. और इसमें अगर हम लोग थोड़ा ऊपर में पढ़ेगा तो वहां हबक्कक में बतलाता है, हबक्कक चैप्टर, सॉरी हम दूसरा जगह से पढ़ दिया। हालेलुया। हाँ, आमीन, सॉरी, चैप्टर 3 verse 17। हाँ, यहाँ पर कहता है, यह सब सुनते हो ही मेरा कलेजा काप उठा, मेरे वोट थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उन दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। वे 17 कहता, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी verse 18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति पसंद रहूंगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वो मेरे पांव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। परमेश्वर हम लोगों को उस तरह से बनाता है जैसे बोले वो बकरी जो पत्थरों को छलांग मारकर उड़कर चली जाती है ना, उस तरह से हम लोगों के पांव को बनाए ताकि हमारा विश्वास स्थिर हो रहे, जमा रहे प्रभु में, कि हम हिम्मत नहीं हारे, हम अपने हृदय से विश्वास के हटने ना दे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जो बोलता है वो करता है, वो हम लोगों को बनाना चाहता है, हम लोगों को तैयार करना चाहता है, हम लोगों को अपना जैसा बनाना चाहता है ताकि हम उनके आराधना कर सके अपने आत्मा और सच्चाई से। आमीन, हालेलुया। ताकि कोई ऐसे परिस्थिति हम लोगों को निगाह को हटा नहीं सके। इसीलिए परमेश्वर हबक्कक को कहता है कि द जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रह सके। आमीन। जो हम लोग परमेश्वर को धार्मिकता को लेते हैं, हम लोग धर्मी लोग परमेश्वर की विश्वास जो हमारे अंदर, उस पे हम लोग निर्भर करते हैं। आमीन। हम लोग उसके ऊपर अपना निगाह को करते हैं। तो हम लोग ये आज परमेश्वर हम लोगों से कहता है कि हमारा मन व्याकुल ना होए। आमीन। कि हमारा मन आज व्याकुल ना होए, ये स्थिति हम लोगों को भटकाए नहीं विश्वास से। आमीन। हम लोग ऐसे स्थिति पर भी उस बकरी की तरह, उस बछड़ी जो परमेश्वर कहता है इसमें हबक्कक में, कि हम लोग उस तरह से रहे कि परमेश्वर हम लोगों के पांव को उस तरह से रखे कि हम लोग छलांग मार कर भी उठ जाए। आमीन। लेकिन कोई भी चीज हम लोगों के फेथ
से दूर नहीं कर, परमेश्वर के फेथ से हम लोगों को दूर नहीं कर पाए। आमीन। हम लोग परमेश्वर से हट नहीं पाए। हालेलुया, आमीन। हमें विश्वास है कि आज हम लोग ये वचनों से कुछ न कुछ सीखे होंगे कि परमेश्वर हम लोगों को चाहता है कि इन दिनों में हम लोग अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर से हटाए नहीं। आमीन। हम लोगों के हृदय, हम लोगों के मन, हम लोगों के विचार ये चीज जाने कि हमारा खुदावन जो हमें बनाया है अपने स्वरूप में, वो चाहता है हमें हमारे पूरे हृदय को चाहता है कि हम अपने हृदय पूरा प्रभु के ऊपर करें। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम शायद आप कहते होंगे कि हमारे अपने जीवन में कितने और फैमिलीज को लूज किए हैं। हम नहीं जानते कि आज वो फैमिलीज आज प्रभु के पास है, या हम नहीं जानते कि परमेश्वर उनको क्यों लेकर गया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा योजना रखा है वो जरूर पूरा करेगा। और उस दिन जब हम लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे, हम लोग शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को दिखाएगा कि जिस दिन हम लोग प्रार्थना करते, जिस दिन हम लोग तड़पते थे, जिस दिन वो आस गिरता था, परमेश्वर उनका जवाब रखा है और देता है। आज नहीं तो एक दिन वो जरूर देकर हम लोग को दिखाएगा। आमीन। हम लोगों के सामने लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप अपने विश्वास से वंचित ना होए, हम लोग अपने विश्वास में लगे रहे कि और प्रार्थना में लगे रहे कि परमेश्वर अपना जरूर महिमा हम लोगों के जीवन में कर कर दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि आपके ऊपर पहुंच नहीं सकता, परमेश्वर का कान बंद नहीं कि आपका प्रार्थना को सुन नहीं सकता। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आज जो भी समस्या आज आपके बीच में, आपके परिवार में है, हमारा ये प्रार्थना है, हमारा ये निवेदन रहेगा कि परमेश्वर आज ही आपका वो प्रार्थना सुने, आज ही आपसे विजिट करे, आज ही आपके वो समस्या में हले हो, ताकि वो आपको दिखा सके कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। वो सिर्फ हम लोगों से नहीं, वो आपसे भी बहुत प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें इस घड़ी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। Lady Bashakra Mambresa Tara Mandiri Busho Kura Mandiri Buso. Glory to the King of the Oh, Holy धन्यवाद Spirit. सुंदर परमेश्वर, Yes, mighty धन्यवाद God. महिमाकारी परमेश्वर, Yes, wonderful धन्यवाद हर एक चीजों Jesus. में। Lord, I give you praise. Hallelujah. Magnify your name of Jesus. There is none like Yes, you. Lord. तेरे जैसा कोई परमेश्वर ना है ना रहेगा परमेश्वर। Yes, आज हम mighty धन्यवाद God. देते पिता जो समय तूने दिया पिता, खास प्रार्थना विनती और Yes, निवेदन Holy Spirit. जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़े पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं पिता, उनके Yes, हृदय Holy में Spirit. ये विश्वास तू डाल दे कि तू कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। जैसे वचन कहता है कि इसी घड़ी वो तुम्हारे घर पर आएगा और यीशु के नाम से तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन, जितने भी मांग या बीमारी जाए, कुछ जो भी कुछ क्यों ना हो तुम्हारे जीवन में, मेरा ये प्रार्थना है यीशु की इसी घड़ी उनको छू कर स्वतंत्र करे, छुटकारा दे, चंगाई दे। जो भी कुछ मांगे पिता, शायद पैसा संबंधित चीजों में, नौकरी की तलाश है प्रभु जी, किसी भी तरह का समस्या क्यों ना हो, तूने कहा कि मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुझे चंगाई करूंगा। इसी घड़ी तू अपने हाथों को बढ़ा पिता, वो हाथ जिस हाथों में जीवन और चंगाई है पिता, जिस हाथों में तुम्हारे हाथों में नीला टोका गया पिता, उसी हाथों के जरिए पिता आज तू अपने बेटा, अपने बेटे, अपने सेवकों को छू कर पिता और हर एक मांगों को तुम्हारे हाथों में देते पिता। और मेरा ये विश्वास, हम ये जानते हैं कि हमारा निगाह जो है सिर्फ तू है पिता, हमारा जो निर्णय है पिता, सिर्फ तू हमारे जीवन का निर्णय बनाता है। आज हम धन्यवाद देते पिता सभी के जीवन को पिता, तू अपने महिमा कर पिता। यीशु तेरी महिमा इनके परिवार में, इनके घर में, इनके व्यक्तिगत रूप से पिता, तो इनके घर में तू जा विजिट कर पिता, इनके हृदय में तो दस्तक दे पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर की तेरी महिमा हो इनके जीवन में, पादरी के जीवन को, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को पिता, सभी लोगों को साथ में प्रभु, जैसे तुम्हारे कार्य करता है बेटा ये भाई प्रभु जी, इनके साथ में तूने ना मदद करना, ये जहां जब भी जाए पिता तेरी महिमा हो, तेरी अभिषेकता के द्वारा, तेरे अगुवाई के द्वारा पिता, और भी तू बड़ा अपने आत्मा से, और भी लोगों को प्राण प्रभु जी तेरे राज में आ सके। जितने भी लोग जो भूखे हैं प्रभु जरूरत है पिता, उनको तू भोजन इसके द्वारा प्रभु तू देता है, उनके लिए तुझे हम धन्यवाद
धन्यवाद देते यीशु, तेरी महिमा हो Yes. और तेरी ही बड़ाई हो तो पिता। Hallelujah. प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते आज के समय के Yes, सभी कुछ तुम्हारे Jesus. हाथों में देते, अपने आप को, अपने परिवार राइचल को भी पिता, जो वचन आया है तेरे हाथों में देते Yes, पिता, Holy Spirit. तेरी महिमा और तेरी बड़ाई के लिए पिता। Yes, mighty प्रभु जी God. हम धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना को तुम्हारे पवित्र और सुरक्षित हाथ में देते हैं पिताजी, इसे सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन सर्वजन आमीन म्हणूया आपण। हालेलुया। Hallelujah. शैतान ने बहुत कोशिश किया कि हाँ। ये मीटिंग न हो, लेकिन यीशु ने ये मीटिंग को बहुत आशीषमय किया। एक जोरदार ताली बजाएं सब मिलकर। प्रभु ने एक जोरदार ताली बजाएं, धन्यवाद दिया। कम ऑन सर्वजन Amen.